Hey guys, welcome back to my channel. I'm back with a new video on a very important topic that is the differentiation. So अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें. चलो स्टार्ट करते हैं. So this topic differentiation is one of the finest and most important basic mathematical tool in the field of physics. जैसे आप क्लास 11th में काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हो तो उसमें इसका यूज मिलता है. हायर फिजिक्स की स्टडी जब करते हो या हर फील्ड में इसका यूज है. एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाओ. देखो, जब आप वेलोसिटी निकालते हो, पढ़े होगे, तो वेलोसिटी को आप सिंपली कैसे लिखते हो? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हो तो कुछ इस तरीके से लिखते हो. ये डी बाई डी टी डी ऐसा टर्म देखे होगे ना, क्या होता है? एक्सपोजिशन लिखते हो तो अरे डीवी बाई डी टी ऐसा लिखते हो. तो ये है क्या डी बाई डी टी डीवी बाई डी टी? व्हाट इज इसका मतलब क्या होता है? ठीक है. तो ये लेक्चर जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. इसमें हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हर एक चीज डिस्कस करेंगे. हाँ, इसमें हम जो है जितना फिजिक्स में यूज है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स काफी ब्रॉड हो जाता है. तो जितना फिजिक्स में इसका यूज है वही डिस्कस करने वाले हैं. तो कॉपी पेन निकाल लो और इस लेक्चर को एंजॉय करो. डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा चीज मैं बताता हूँ. अगर मैं एक y वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, लेट्स सपोज y वर्सेस x का एक ग्राफ है, ठीक है. तो आपने पढ़ा होगा स्लोप के बारे में. स्लोप क्या होता है? तो स्लोप बेसिकली होता क्या है कि कोई भी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के साथ जो है कितना एंगल बना रहा है, उसका जो थीटा होता है, इसका टैन टैन थीटा ही हमारा क्या होता है? स्लोप कहलाता है. पढ़े होगे. अगर ये ऐसा ग्राफ है तो इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालूं तो कैसे निकालूंगा? एक पैरेलल ड्रॉ करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, इसका भी स्लोप एम ही होगा. इस पॉइंट पे निकालो, मतलब हर एक पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू फिक्स रह रही है. तो मतलब ये tan थीटा की वैल्यू हर जगह फिक्स रह रही है, तो स्लोप भी फिक्स रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है. लेकिन अगर ऐसा ग्राफ हो, कुछ कुछ इस टाइप से ग्राफ y वर्सेस x के बीच में, तो अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहूँ स्लोप, तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उसका tan. यहाँ पे स्लोप निकालना चाहोगे तो यहाँ पे भी क्या करोगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और ये एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा, तो ये थीटा वन है, ये थीटा टू. क्यों? क्योंकि थीटा वन और थीटा टू इक्वल नहीं है. मीन्स इसके हर एक पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है. हर एक पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है. यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट था और यहाँ पे चेंज हो रहा है. तो अब आप पूछोगे सर स्लोप क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि स्लोप का डायरेक्ट कनेक्शन डिफरेंशिएशन से है. कैसे? अभी पता लगेगा. अब एक चीज हम देखते हैं, क्या कि स्लोप की वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है. तो मान लो एक ये पॉइंट हुआ हमारे पास x1 y1, और एक और हम पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि tan लगाना है ना. स्लोप का मतलब क्या है? tan थीटा फाइंड करना है. और tan किस में लगाते हो? एक ट्रायंगल में लगाते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में. तो दूसरा वैल्यू कितना एक ले लो यहाँ पे, x2 y2, ये पॉइंट हो गया और ये हो गया आपका. ठीक है. चलो, tan थीटा क्या होगा? ये डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी होगी ये बताओ. पूरा यहाँ से ये ध्यान दो, ये वैल्यू कितनी है? y1. और ये पूरी वैल्यू कितनी है? y2. तो सिर्फ इतनी वैल्यू कितनी होगी? y2 माइनस y1. सिमिलरली ये वैल्यू कितनी होगी? x2 माइनस x1. तो tan थीटा इज व्हाट? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. और ये वैल्यू हर जगह फिक्स होने वाली, ये वैल्यू सेम आने वाली, क्योंकि ये स्लोप कांस्टेंट आ रहा है हर जगह. अगर मैं इसकी बात करूं, अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये तुम राइट एंगल ट्रायंगल कब बना पाए? जब ये स्ट्रेट लाइन था. यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल तो बना पाओगे? इसको थोड़ा सा देखते हैं. वेरिएबल वाले का थोड़ा केस देखते हैं. y और x, ये एक स्लोप है. ठीक है. मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया x1 y1, और एक पॉइंट कंसिडर किया यहाँ पे x2 y2. वहां पे तो दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ऐड कर ले रहे थे. ठीक है. लेकिन यहाँ पे जब तुम इनको ऐड करोगे कुछ इस तरीके से, तो ये एक इस ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रहा है. लेकिन टेंजेंट स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें टेंजेंट चाहिए होता है. टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट से पास करे. लेकिन ये वाली, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे
वो कुछ इस तरीके से इसको कट करते हुए जाएगा दोनों पॉइंट को। तो फिर यहाँ पे क्या किया जाए, मान लो ये 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक स्लोप ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, एंगल θ1, और यहाँ पे जो स्लोप ड्रॉ करोगे वो θ2 होगा। तो दोनों तो चेंज अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूं, अच्छे से बना लेता हूँ। हम वही काम करेंगे जो स्ट्रेट लाइन में किया। यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया और यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। सेम चीज इस पॉइंट से हम एक ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। ये हो गया ए बी सी, ये हमारा मान लो कि थीटा है, ठीक है। यहाँ पे भी तुम अगर tan थीटा निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बट ये वैल्यू जो है स्लोप नहीं है, क्यों, क्योंकि टेंजेंट नहीं है, ये भी जो है टेंजेंट नहीं है इस ग्राफ पे। स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट टू अ ग्राफ। वहां पे स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा था कि हर एक पॉइंट पे टेंजेंट की वैल्यू सेम, मतलब स्लोप की वैल्यू सेम आ रही थी, tan थीटा की वैल्यू। यहाँ पे कुछ और ही आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, तो दिक्कत होगी ना फिर। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, मीन्स इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये जो है स्लोप नहीं है। स्लोप कब बनेगा, हमें ए पॉइंट पे स्लोप निकालना है। ए पॉइंट पे स्लोप कब बनेगा, जब बी जो है कुछ ऐसा किया जाए कि बी जो है काफी क्लोज आ जाए ए के, मतलब ये जो बी पॉइंट है ए के काफी क्लोज आ जाएगा, तो यहाँ पे जो तुम टेंजेंट बनाओगे वो ऑलमोस्ट दोनों पॉइंट से पास करेगा, ऑलमोस्ट दोनों पॉइंट से। अरे स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा था, एक स्ट्रेट पाथ ऐसे बना रहे थे, तो एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट, तो ये एक टेंजेंट का ही तो काम कर रहा था जो दोनों पॉइंट से पास कर रहा था। लेकिन यहाँ पे एक टेंजेंट जो है दोनों पॉइंट से पास नहीं करेगा, तो एक पॉइंट से पास करने के लिए इसको काफी क्लोज होना पड़ेगा। मीन्स बी, ए यहाँ पे है तो बी भी यहाँ पे है। इसको मैं जूम करूँ यहाँ पे, तो मतलब ए यहाँ पे है और कुछ दूरी पे बी है, और ये एक ट्रायंगल बनेगा। तो ये कंडीशन कब होगी, जब y2 माइनस y1 जो है काफी कम हो जाए, या x2 माइनस x1 जो है, मीन्स ये जो डिफरेंस है काफी कम हो जाए, और ये डिफरेंस काफी कम हो जाए, तब b जो है a के क्लोज आ जाएगा। देन b अप्रोचेस टू a, और जैसे बी ए के क्लोज आएगा, हम इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे एक टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब ये कंडीशन लगाती है, ये कंडीशन जब हम लगाते हैं, x2 माइनस x1 काफी कम हो गया, टेंस टू जीरो है, y2 माइनस y1 काफी कम हो गया, तो किसी भी फंक्शन में जब काफी स्मॉल चेंज को हमें दिखाना होता है, उस केस में हम इसको dx से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको dy से। तो इस केस में tan थीटा जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या लिखा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लेकिन कंडीशन क्या है कि y2 माइनस y1 टेंस टू जीरो और x2 माइनस x1 टेंस टू जीरो, तो ये वैल्यू जो है dy बाई, और यहाँ से डिफ्रेंसिएशन की शुरुआत होती है। मीन्स डिफ्रेंसिएशन जो है क्या बताता है, अगर मैं लिखूं इसको, तो डिफ्रेंसिएशन ये जो है dy बाई dx, ये क्या बताता है, ये स्लोप बताता है, स्लोप एट अ पॉइंट ऑफ ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, ये स्लोप बताता है। dy बाई dx जो है बेसिकली स्लोप, और dy बाई dx जो है एक छोटा सा चेंज बताता है, काफी इंस्टेंटेनियस चेंज बताता है। देखो हम हर एक पॉइंट पे dy बाई dx वो उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो एक वेरिएबल ग्राफ है, उसके किसी एक पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, तो हम dy बाई dx निकालते हैं। जैसे आगे अभी बताऊंगा, चलो ठीक। तो ये हो गया, और एक और चीज क्या आप देख पा रहे हो, ये जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बेसिकली क्या चेंज नहीं बता रहा है, क्या ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं बता रहा है,
कि y जो है, हम अगर ऐसे बढ़ रहे हैं तो y कितना चेंज हो रहा है x के चेंज होने पे। तो ये बेसिकली इसको एक और चीज कह सकते हो कि ये रेट ऑफ चेंज बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये था बेसिक सी चीज। डिफरेंशिएशन जो है बेसिकली किसी भी ग्राफ का स्लोप बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है, और ये बेसिकली एक इंस्टेंटेनियस चेंज बताता है किसी भी ग्राफ में। सो दैट इज द थिंग। अब हम बात करते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करोगे, डी बाई डी एक्स क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, चेन रूल, ये सब पढ़ने वाले हैं। अब जो है हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो अगर हमारे पास पहला रूल, अगर कोई y जो है ऐसे 5 दिया हुआ है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये 0 आता है। इसका मतलब ये है कि अगर y जो है कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमेशा 0 आता है। इसका प्रैक्टिकल दिखाओ, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखाओ। देखो डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली क्या है, ये tan थीटा ही तो है, tan थीटा है मतलब स्लोप ही तो है। तो y इक्वल टू 5 है, ये y हो गया, ये x हो गया। y इक्वल टू 5 मतलब 5 यहाँ पे आएगा, y इक्वल टू 5, तो ओके सॉरी, तो y इक्वल टू 5 ये आएगा। तो इसका स्लोप क्या होगा, ये x एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो स्लोप मतलब tan थीटा जो है वो तो 0 है, तभी तो थीटा 0 हो रहा है, इसलिए 0 आएगा। सिंपल सी बात है। tan थीटा 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि थीटा 0 है, ये इसके x के साथ पैरेलल है, और थीटा x एक्सिस के साथ जो बनाएगा एंगल वो तो 0 है, तो डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा। ठीक है, सेकेंड रूल, अगर y इज इक्वल टू एक्स पावर n दिया है इस फॉर्म में, तो इसका जो रूल होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स जो हो वो होता है n एक्स पावर n माइनस। ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, और इस पे जितना क्वेश्चंस लगाओगे ना उतना जल्दी याद होगा। ठीक है, ऐसे बैठ के रटने बैठोगे तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर हर एक रूल पे क्वेश्चंस लगाओगे तो काफी आसान है इस चीज को समझना। एग्जाम्पल, अगर y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, n एक्स पावर n कितना है 4, 4, इससे देखो 4 एक्स n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, और देख लेते हैं एग्जाम्पल। दो रूल समझ गए। तीसरा, अगर y इज इक्वल टू ई पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई पावर x ही होता है। ध्यान रखना, मैं ई पावर x की बात कर रहा हूँ, ई पावर माइनस x की बात नहीं कर रहा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई पावर x की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ई पावर x ही होगा। चौथा रूल देखो, अगर y इज इक्वल टू लॉग x है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो 1/x होता है। सिंपल। पांचवा रूल देखो, अगर y इज इक्वल टू ए पावर x है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो ए पावर x लॉग ए। एग्जाम्पल, अगर y इज इक्वल टू 2 पावर x है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा 2 पावर x लॉग 2। कंपेयर करो, देखो a की वैल्यू कितनी है 2, इसमें पुट कर दो, है ना। ये a जो है कांस्टेंट्स होंगे हमारे, 2 पावर x, 5 पावर x, 10 पावर x, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये हो गए 5 रूल। और देखते हैं, अब देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा। अगर हमारे पास 6 रूल है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। 7, अगर y इज इक्वल टू cos x है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है माइनस साइन एक्स। 8, अगर y इज इक्वल टू, अब क्या बचा, tan है,
तो इसका डिफरेंशिएशन जो है सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, लिखते जाओ 9। अगर y इज इक्वल टू, ये तीन ध्यान रखना, साइन कॉस टैन। अब इनका ही उल्टा करोगे तो कॉसेक सेक और कॉट मिलेगा, तो टैन हो गया। अब देखते हैं हम सेक का। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये आता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ये कैसे आता है? ये मैथ्स में ना आप फर्स्ट प्रिंसिपल एक पढ़ोगे, उसके थ्रू इसको फाइंड आउट किया जाता है। काफी लेंथी हो जाता है, बट इसको ऐसे आप ध्यान से समझ सकते हो। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स इंटू टैन एक्स। 10th नंबर सेक हो गया, और क्या बच रहा है? कॉट। कॉट एक्स का हो जाता है डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक और बच गया क्या? सेक कॉट कॉसेक। कॉसेक एक्स का हो जाता है डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, तो ये हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्री के। इसको याद करना है। साइन का कभी भी आएगा कॉस, देखो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा सही रहेगा। इसको मेमोराइज करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ प्रोडक्ट रूल्स आते हैं, उनको देखते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो? तो इसका जो डिफरेंशिएशन जो है, अगर y जो है इस फॉर्म में है u इंटू वी, तो जो dy बाई डी एक्स होता है वो होता है पहले u, ऐसे कर लो, u को कांस्टेंट मान लो, पहले dv बाई डी एक्स प्लस v को कांस्टेंट मान लो du बाई डी एक्स। इस तरीके से होता है, मतलब पहले इसको वैसे रहने दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, फिर दूसरे वाले को वैसे रहने दो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो। चलो, तो इसको करोगे, फर्स्ट को ऐसे रहने दे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x 2 - 1 एक्स पावर एन का फॉर्म है, प्लस, अब दूसरे वाले को ऐसे रहने दे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ई पावर एक्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स। सिंपल, कुछ नहीं करना है, एक को पहले कांस्टेंट रखो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे वाले प्लस के साथ दूसरे वाले को कांस्टेंट रखो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, 12th। अब है तो एक डिवीजन रूल होता है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन साइन एक्स। अगर इस फॉर्मेट में है तो क्या करोगे? याद रखना, जब y इज इक्वल टू यू अपॉन वी के फॉर्मेट में है, तब जो है हमारा dy बाई डी एक्स, देखो क्या करना होता है, पहले तो ऐसे लगा देना। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब क्या करूँ, इसको ऊपर लिखो यहाँ पर, फर्स्ट फंक ये वाला ऐसे रहने दो, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करो, डी यू बाई डी एक्स माइनस, नीचे वाले को पहले ऊपर लिखो वैसे ही, फिर डी यू बाई डी एक्स माइनस, अब जो ये ऊपर वाला बचा इसको ऐसे लिखो, फिर डी वी बाई डी एक्स। ये हो जाता है, देखो एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। नीचे पहले क्या करोगे, ये लगा दिए, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिए, ओके जी। अब क्या किए, वी, वी तो ये है ना, तो साइन एक्स पहले लिख दिए, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अब ये वाला v को लिखना है ऐसे ना, ये v है, सॉरी u को लिखना है, तो ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इसका, है कि नहीं है? बस सॉल्व कर दो इसका डिफरेंशिएशन। तो एक और चीज मैं बता रहा हूँ, कभी भी इस फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन है, देखो वो भी बता देता।
अगर y जो है 3x² प्लस 2x दिया है, प्लस फॉर्म में अगर वैल्यूज दी हैं तो dy बाई डी एक्स सिंपली कैसे निकालोगे? पहले इसका फिर प्लस इसका, तो इसका करोगे तो d बाई डी एक्स 3x² प्लस d बाई डी एक्स 2x। अब ध्यान दो, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट जब मल्टीप्लाइड होगा वेरिएबल के साथ तो कांस्टेंट को बाहर ले लोगे। 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा 3x², एक्स पावर n तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2, एक्स का 1 हो जाएगा ना। एक्स का 1 कैसे होगा? क्योंकि देखो मैं कर दे रहा हूँ, एक्स का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो एक्स पावर n क्या कहता है कि n लिख दिए एक्स पावर n माइनस 1, तो एक्स पावर 0 हो गया, एक्स पावर 0 क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया तो 2 ही बच जाएगा, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा 6x प्लस 2। तो यहाँ पे ध्यान दो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6x प्लस 2 माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स साइन, ठीक है। ये डिवीजन वाला थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बट कुछ नहीं है। एक ये लगाओ, नीचे वाले का स्क्वायर करो, फिर नीचे वाले को ऊपर लिखो, इस नीचे ये वाला नीचे वाला इसको ऊपर लिखो, फिर ऊपर वाले का एक बार डिफ्रेंसिएशन माइनस ऊपर वाले को ऐसे ही रखना, फिर नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन खत्म। तो हमने सब चीज बता दिया। कभी भी एडिशन फॉर्म में दिया हो तो ऐसे निकालना, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। अब कांस्टेंट बाहर क्यों होगा वो भी देख लो, कहोगे सर आप आधा अधूरा पढ़ाते हैं। देखो अगर y इज इक्वल टू 3x² दिया, अच्छा ये बताओ क्या यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाइड है ना, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले वाले को एज इट इज रखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को एज इट इज रखो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। चलो जी, तो 3x² कितना हो जाएगा 2x प्लस x², कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0, तो क्या बचेगा 6x। तो बेसिकली देखो 3 बाहर ही आया ना, ये तो खत्म ही हो गया टर्म, मीन्स ये वाला टर्म तो खत्म ही हो गया, तो यही चीज बचा ना, वही चीज मैंने लिखा था यहाँ पे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, देखो अभी तक तुमने पढ़ा कि क्या चीज है, हमने अभी ये पढ़ा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स का कितना होगा, एक्स एक्स समझ रहे हो, इस फॉर्मेट में पढ़ा कि साइन एक्स है, अगर साइन 5x प्लस 2 इस तरीके से आ गया तो क्या करेंगे, तो इसमें हम चेन रूल लगाते हैं। देखो कैसे, हम डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। कैसे, 5x प्लस 2 इसको एक टर्म मान लेते हैं, कोई मान लो t, ये पूरा जो है t छोड़ो, ये पूरा जो है x के बराबर हम कंसिडर कर लेते हैं। मीन्स पहले हम साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन x का कितना हो जाएगा cos x मल्टीप्लाई, अब ये जो x वाला टर्म बचा है ना, फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos x इंटू 5x का करोगे तो 5 बस 5 बचेगा, मीन्स 5 cos, मतलब क्या किया कि हमने इस पूरे को x मान लिया और पहले sin x का डिफरेंशिएशन करोगे सेम वैसे ही। हाँ एक और चीज है, ये x नहीं होगा, ये पूरा वो वैल्यू होगी 5x प्लस 2 होगा, सॉरी, ठीक है। और फिर जो ये है ना, इसकी अलग से डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि हम साइन x का पढ़े हैं। अगर ऐसे ही साइन 2x रहता है, देखो अगर मान लो कि कुछ इस, चलो ये देखो अगर कुछ इस तरीके से है, तो कैसे करोगे, चलो इसको पहले हम ये देख लेते हैं, y इक्वल टू रूट एक्स को कैसे निकालोगे, रूट एक्स का क्या मतलब है, एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या कहता है कि एक्स पावर n क्या कहता है, n एक्स पावर n माइनस 1, तो n तो लिख दिए, x भी लिख दिए, n पावर n माइनस 1/2 एक्स पावर -1/2, या इसको लिख सकते हो तुम क्या 1/2 रूट एक्स, मीन्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को x के अबाउट मान लेंगे और डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 1/2
टू रूट एक्स, एक्स पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई, अभी अंदर तो बच ही रहा है ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। डिफ्रेंसिएशन काफ़ी आसान होता है, इससे ज़्यादा टफ होता है इंटीग्रेशन, क्योंकि उसमें ना अलग अलग रूल्स होते हैं कि ऐसा कंडीशन दिया तो आप ये रूल यूज़ करो, ऐसा है, वो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सारे, इसको चेन क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पे पहले आप इसका कर रहे हो, फिर इसके अंदर भी एक और है, फिर इसके अंदर भी हो सकता है, पहले आप रूट का किए फिर इसके अंदर एक और वेरिएबल है उसका अलग से डिफ्रेंशिएशन किए, तो ऐसे बढ़ता जाता है जितना हो, ठीक है। तो ये है हमारा डिफ्रेंशिएशन, रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन मैंने पढ़ा दिया, डिफ्रेंशिएशन होता क्या है वो मैंने बता दिया, और कुछ बच तो नहीं रहा है आई थिंक। हाँ एक और चीज़ है, अगर ऐसे दिया हो y इज इक्वल टू, मैं स्टार्टिंग बता दें, ई पावर माइनस एक्स है, तो ये भी चेन रूल से करोगे, इस पूरे को माइनस एक्स को ऑलमोस्ट एक्स के अबाउट मान लोगे, तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है, और एक्स यहाँ पे क्या है माइनस एक्स है, मल्टीप्लाई, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, तो ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन इंटू एक्स, माइनस वन कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स, तो ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, और एक्स की वैल्यू वन हो जाती है, तो बेसिकली माइनस ई पावर माइनस एक्स। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, एक चीज, अगर मैं ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो अगर मैं पूछूं कि तुमसे कि dy बाई dt कितना होगा, कितना होगा dy बाई dt, तो इस तरीके पूछ रहे हो, y जो है x का फंक्शन है, तो मैं t के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो इस केस में क्या होगा कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि t के लिए ये x जो है कांस्टेंट होगा, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो गिवन फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, मीन्स कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और क्या उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। अगर इसका हमें dy बाई डी एक्स निकालना होता, याद रखना जो डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म है, ये ध्यान दो कि क्या ये इसमें है y के फंक्शन में, अगर है तो फिर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में करते तो कितना हो जाता, 2x हो जाता सिंपली, लेकिन अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो t के लिए पूरा टर्म क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी dy बाई डी टी की जीरो, ठीक है। एक छोटा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका, काफी इंपॉर्टेंट है, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, ठीक है, अगर हम dy बाई डी एक्स निकालें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x माइनस वन। अच्छा इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये कुछ या तो इस तरीके से आएगा या कुछ इस तरीके से आएगा, देख सकते हो। मैं अभी बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन क्या हो सकता है इसका, ठीक है। अगर मैं dy बाई डी एक्स को जीरो करूँ, dy बाई डी एक्स जीरो करने का क्या मतलब है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, मतलब अगर dy बाई डी एक्स को मैंने जीरो किया मतलब स्लोप जीरो किया, इन दोनों ग्राफ में किस पॉइंट पर स्लोप जीरो हो सकता है, अब ध्यान दो, एक ये पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे स्लोप जीरो, स्लोप का क्या मतलब है कि वहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, या यहाँ पे जीरो हो सकता है, और कहीं जीरो नहीं हो सकता है। तो जब भी हम dy बाई डी एक्स को जीरो करते हैं तो उससे जो x की वैल्यू हमें मिलती है, उस वैल्यू पे गिवन फंक्शन की वैल्यू जो है या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, मतलब डिफरेंशिएशन के थ्रू हम किसी भी ग्राफ के मैक्सिमम और मिनिमा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अरे देखो dy बाई डी एक्स को जीरो अगर हम करें तो dy बाई डी एक्स जीरो होने का क्या मतलब है कि ऐसा पॉइंट जहां पे ये क्या बता रही है, स्लोप ही तो है, जहां पे स्लोप जीरो हो, और स्लोप कहाँ पे जीरो होगा, स्लोप का जीरो होने का मतलब क्या है कि वहां पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। स्लोप क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर है जीरो, तो थीटा भी जीरो, और थीटा जीरो कब होगा जब ये जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तभी तो होगा। तो ये दो कंडीशन मिल गई, मीन्स
ये उसी पॉइंट पे स्लोप जीरो होगा जहां पे ग्राफ जो है, गिवन ग्राफ जो है वो आइदर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अभी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, एक सिंपल सा एप्लीकेशन ये है। तो आई होप मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं इस लेक्चर में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, डू कमेंट। ओके, और कुछ छूट गया हो तो माफ कर देना। थैंक यू।